और मैं छत्री हूं और मेरे पास सरकार का दिया हुआ लाइसेंसी वेपन है, तो मैं पूछने नहीं जाऊंगा। बीच संसद चल रही हो और राज्यसभा में ये बोला जाए कि राणा सांगा और राणा सांगा के वंशज गद्दार। हम करड़ी माता की जगह पर विंध्याचल माता भी कर सकते थे, या विंध्याचल सेना कर सकते थे, या फिर आशा देवी सेना कर सकते थे, या कुछ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बोला जाता था आज मार दिए जाओगे, कल मार दिए जाओगे, तो हम तो इंतजार करते रहे, हाँ भाई मार दो मार दो मार दो। किसी संवैधानिक पद पे पहुंचने के लिए आपको कोई एक स्थान चुनना होगा कि जो एलिजिबल नहीं है, जिसके पास डिग्निटी नहीं है, वो आज सदन में रह के बात कर रहा है। वीर प्रताप सिंह वीरू का क्या उद्देश्य है? मैं कह रहा हूं जेएनयू में नारा लगाया गया भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वीरू सिंह वहां होता तो फिर वही बात गम से होती, वही निपटा के आते। जे इस देश में क्षत्रिय जहां रहा है वही सिस्टम मजबूत रहा है। यहां बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करेंगे है? तो इन लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा क्या? भैया देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रियों का फेवर करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी का सवाल हो सकता है, उनसे पूछा जाए, लोग जाके पूछें। और जो भी आईपीसी सीआरपीसी के मुकदमे हैं लादना होगा लाद देंगे, कोई डर वर नहीं है भैया। ओवर एज है और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और बार बार लड़ेंगे। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मायावती से बड़ा कोई दलित नेता नहीं है इस प्रदेश और देश में। रघुराज प्रताप सिंह बेहतरीन, धनंजय सिंह शानदार। कि ये गाड़ी गन का प्रयोग कब ठीक से होगा? अखिलेश यादव एक ऐसे नेता के बेटे जिनकी वजह से उनकी पहचान। नेता हम ही हैं कल के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं वीर प्रताप सिंह वीरू, जो कि करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहूंगा वीरू कि आपकी ये जर्नी कहां से शुरू हुई? आप ये सेना का अध्यक्ष हो जाना, या ये राजनीति की शुरुआत थी, नेता बनने की शुरुआत थी, या फिर केवल एक समाज सेवा संगठन के रूप में आप कार्य करने का मन था? भैया शुरू से ही बाहर एजुकेशन हुई, मैं लखनऊ से ही पढ़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग किया। देन जब सामाजिक जीवन में एंट्री तब हुई जब पद्मावत पिक्चर रिलीज हुई। उससे पहले मैं सामाजिक संगठन में क्योंकि 2015 में हम लोग पास आउट होके आ गए, धीरे धीरे सोशल एक्टिविटी में थे और पूर्वांचल के आजमगढ़ में थे। और पूर्वांचल का वो आजमगढ़ बताने की जरूरत नहीं है कि किस विषम परिस्थिति से निकल के हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो भी छोटा मोटा नाम बनाया गया है उसको बनाने के लिए कितनी पापड़ बेली गई होगी, आप खूब जान रहे हैं बहुत अच्छे से पूर्वांचल के बारे में। आपका ननिहाल है हमारे यहाँ, आपसे बेहतर उस जिले के बारे में कोई नहीं जानेगा। आज भी वहां पे सवर्ण होना अभिशाप के बराबर है, नो डाउट। वहां से निकल के जब हम लोग संघर्ष करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बोला जाता था आज मार दिए जाओगे, कल मार दिए जाओगे, तो हम तो इंतजार करते रहे, हाँ भाई मार दो मार दो मार दो। ठीक है, नहीं मार पाए एक अलग मुद्दा है। सामाजिक जीवन में जब चलना शुरू हुए, एक राजपूत ऑर्गेनाइजेशन करके हम लोगों ने पूर्वांचल में छोटे छोटे कार्यक्रम करना शुरू किए। छोटे महाविद्यालय से सिवली नेशनल कॉलेज हुआ, दुर्गा पीजी कॉलेज हुआ, वहां पे हम लोगों ने अपने माध्यम से पदाधिकारी लड़ाना शुरू किया छात्र संघ में। कई करीब पूर्वांचल के 10-15 महाविद्यालयों में हमने अपने कई लोगों को, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे वो कला संकाय का पदाधिकारी हो, उसको पहले हम लोगों ने बनवाना शुरू किया। ठीक है। उसके बाद 2017 में पद्मावत पिक्चर रिलीज हुई, पद्मावती, जिसको पहले पद्मावती के रूप में जाना जाता था। संजय लीला भंसाली को आमेर कोर्ट में जाके हम लोगों ने इम्पैक्ट किया जब पिक्चर बन रही थी। उसके बाद 2017 में करणी सेना के लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष के रूप में चुना। तमाम 2017 की जो घटनाएं हैं, नवंबर दिसंबर में कई सिनेमा घरों में इम्पैक्ट किया गया, तमाम मुकदमे हुए, एनएसए तक हुआ हम लोगों के ऊपर, लड़ाई लड़ा गया, सामाजिक लड़ाई लड़ते 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 आज 2025 में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच हैं। तमाम ऐसी विसंगतियों को हम लोगों ने देखा, लेकिन वही है ना कि खून तो क्षत्रिय वाला है, संघर्ष तो करना है। और मैं तो ये जानता हूं कि बिना संघर्ष से अगर कोई पद मिले तो उसे त्याग देना चाहिए अगर आप क्षत्रिय हो तो। करड़ी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और करड़ी माता जो कुल देवी हैं